दोस्तों फाइनली हमारे जे होप अपने बर्थडे में लाइव आ ही गए। सुबह से ही आर्मीज उनके लाइव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो चलिए फटाफट से जानते हैं उन्होंने अपनी इस लाइव में क्या कुछ कहा और अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करा, क्योंकि ये लाइव बहुत ही ज्यादा लंबी है और उन्होंने इसमें बहुत कुछ बोला है अपनी आर्मीज से। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे जे होप हमेशा की ही तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे और वो कहते हैं मुझे लाइव आकर इतना अनजाना सा क्यों लग रहा है, काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है अभी मुझे। तो फिर वो कैमरे की एंगल को ठीक करते हैं और फिर कहते हैं हैप्पी बर्थडे जे होप। फिर वो सभी को हाई कहते हैं और बोलते हैं आप लोग कैसे हो, मैं आज लाइव आया क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे विश करने के लिए थैंक यू आर्मीज। मुझे काफी वक्त हो गया है ऐसे लाइव आए हुए। वो अभी आर्मीज के मैसेज को पढ़ रहे थे। किसी ने कमेंट करा था हैप्पी बर्थडे टू माई सनशाइन टू माई होप जे होप। तो मुझे लेट हो गया आने में, अभी रात के 9 बज चुके हैं। आज मैं बहुत ज्यादा बिजी था, मेरी आज बहुत सारी स्केड्यूल थी। तो फिर आर्मीज उनसे पूछती है कि आपका बर्थडे केक कहाँ है जे होप। वैसे मुझे आपसे आज ढेर सारी बातें करनी है, मुझे आज ढेर सारी विशेष मिली है और आज मेरे अलग अलग शूट्स थे, पर ये अच्छा भी है कि इतने सारे स्केड्यूल के बीच में आज मेरा बर्थडे था और मुझे आज 3 बर्थडे ग्रीटिंग्स भी मिली है। मैं काम कर रहा था और अचानक से लाइट्स ऑफ हुई, सभी ने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करा। ऐसा आज मेरे साथ 3 बार हुआ आज के स्केड्यूल्स के दौरान। और जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा ही सोचता था कि मैं अपने बर्थडे के दिन को कैसे बिताऊंगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी कोई ग्रैंड या एक्सपेंसिव बर्थडे पार्टी मनाई होगी। और मैं सोचता था कि क्या मुझे ज्यादा विशेष वगैरह मिलेंगी, पर मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने सारे विशेष मिले। सो थैंक यू आर्मीज। फिर आर्मीज उनसे पूछती है कि आपके पास कितने बर्थडे केक हैं। तो जे होप कहते हैं कि मैंने आज 7 केक रिसीव करे हैं, जो भी स्टाफ्स ने मेरे लिए प्रिपेयर करा था। तो टोटल 7 केक हैं। थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो पहले मुझे कैंडल्स जला लेने चाहिए। वैसे मैं कुछ केक्स लेकर आया हूँ, पर ये वाली जो केक है इस पर लिखा है आई एम योर होप यू आर माई होप। ये बहुत क्यूट है। और यहाँ एक और भी केक है, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। ये दुबई च्यूवी कुकी केक है और इसमें लिखा है जे होप हैप्पी बर्थडे। ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है, ये बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरे स्टाइल की। वाओ, इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो फिर एक आर्मी कहती है अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो जे होप कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर ये बहुत बुरा होगा अगर मैं इस तरह के केक को काटूंगा। मुझे तो इसे ऐसे ही रखने का मन हो रहा है, पर चलो ठीक है, मैं इसमें एक कैंडल लगा लेता हूँ। और फिर जे होप यहाँ कैंडल्स जलाते हैं। फिर वो अपने लिए हैप्पी बर्थडे वाले सॉन्ग को गाते हैं और फिर एक विश मांगते हैं, ये कहते हुए कि मैं होप करता हूँ कि सभी हैप्पी और हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े और आई लव यू। और फिर वो कैंडल्स बुझाते हैं। तो बड़े ही प्यार से उन्होंने अपने बर्थडे को आर्मीज के साथ सेलिब्रेट करा। और फिर वो कहते हैं क्या मुझे एक केक खाकर देखनी चाहिए। तो इस केक में मैं क्या ट्राई करूँ, ये जे होप या फिर ये हैप्पी बर्थडे या फिर ये हार्ट। तो आर्मीज कहती है हार्ट। तो फिर जे होप उसे खाते हैं और ये उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। उनके एक्सप्रेशन से पता चल ही रहा था कि ये उन्हें कितनी ज्यादा डिलीशियस लगी थी। और फिर वो इस तरह से आर्मीज को भी इसकी एक बाइट लेने को बोलते हैं। वो बस अभी इस केक में ही खोए हुए थे। फिर यहाँ आर्मीज कहती है कि जे होप आप इसे ऐसे खा रहे हो कि आपके लिप्स पे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो जे होप कहते हैं कि मैं हमेशा ही बहुत सफाई से खाता हूँ, पर इसमें लगे हुए पाउडर्स मेरे पैंट में गिर रहे हैं और मेरी पैंट पूरी वाइट है। और खाने के बाद वो कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। फिर वो एक टिश्यू से अपने हाथ को साफ करते हैं। जे होप ओह 1.9 मिलियन लोग अभी मुझे देख रहे हैं, मेरे मुकबैंग को देख रहे हैं। दुबई केक बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और फिर एक आर्मी उनसे पूछती है कि क्या आपको मेंबर्स की तरफ से कोई गिफ्ट मिला। जे होप ओह क्या हमें अभी भी गिफ्ट्स की जरूरत है, हमारी एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स ही काफी है। मैंने आज ढेर सारे बर्थडे विशेस रिसीव करी हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, सच में मुझे बहुत वक्त हो गया है ऐसे स्टूडियो में लाइव आए हुए। ये मेरा स्टूडियो है और ये स्टूडियो अभी बहुत मैस हो रखा है। मैंने कुछ कंप्यूटर्स भी हटा दिए हैं जो मैं यूज करता था और उसकी जगह पे नए ले लिए हैं। और अभी मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करा है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कुछ चेंजेस वगैरह करूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक नई इन्वायरमेंट की जरूरत है। और फिर आर्मीज उनसे मेंबर के बारे में पूछती है कि वे लोग कहाँ हैं। जे होप शायद वे लोग चले गए। तो फिर आर्मीज पूछती है कि क्या आपने सीवीड सूप पिया, जैसा कि ये साउथ कोरिया का ट्रेडिशन है कि जिसका भी बर्थडे होता है वो सीवीड सूप पीता है। तो इस पर जे होप कहते हैं कि नहीं, मैंने अभी तक सीवीड सूप नहीं पिया है। फिर आर्मीज उनसे उनके आउटफिट को दिखाने को बोलती है। जे होप वो मेरी बेल्ट थोड़ी लूज हो गई है। तो फिर वो अपने बेल्ट को टाइट करते हैं और फिर अपने एलवी के बैग को लेते हैं और कहते हैं आज मैं कुछ इस तरह से यहाँ आया था। सच में जे होप बिल्कुल स्टाइलिश प्लस लग्जरियस लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हम इन दिनों प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बिजी हैं, हर कोई बहुत बिजी है, सारे मेंबर्स भी, मैं भी,
हम ढेर सारे कंटेंट्स फिल्म कर रहे हैं और हमें करनी भी है। सभी कोई बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। कॉन्सर्ट के स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर भी आप लोगों को भी आर्टिकल्स के थ्रू पता चल ही रहा होगा। हम एक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे स्केड्यूल्स अभी बहुत ही ज्यादा टाइट चल रही है। पता नहीं हमेशा ही हमारी स्केड्यूल्स इतनी ज्यादा टाइट क्यों हो जाती है जब भी हम किसी चीज की प्रिपरेशन करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जब भी हम कुछ प्रिपेयर करते हैं सब चीज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगती है। और अब तो 18 फरवरी भी आ गया है, जल्द ही मार्च आने वाला है। गाइस, टाइम सच में बहुत ही जल्दी गुजर रहा है। फिर आर्मीज उनसे पूछती है कि आज आपने क्या खाया, तो यहाँ जे होप कहते हैं एक्चुअली एवरीवन, मैंने तो आपको ग्रीट भी नहीं करा। लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज के दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर था, मैं तो बेहोशी की हालत में था, तो मैंने कुछ वक्त रेस्ट करा और अब भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। हाँ, मेरी आंखें भी लाल है, पर मेरी आंखें लाल क्यों है? मेंबर्स सच में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। पता नहीं ये लोग अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। फिर आर्मीज पूछती है कि आपका लव सॉन्ग क्या है? जे होप, हाँ लव सॉन्ग, अभी ये हर जगह पॉप हो रही है। लगता है अभी काफी सारी अच्छी अच्छी एल्बम्स आ रही है। और जे कोल, जिनका मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, रिसेंटली उनका भी एल्बम आया और मैंने उन्हें मैसेज भी करा था। मैंने उन्हें लिखा था कि आप मेरे इटर्नल ग्रोथ हैं। चलिए चेक करते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई करा है। तो फिर जे होप उनके रिप्लाई को पढ़ते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं और लव यू कहते हैं। और फिर आर्मीज अपने अपने लव सॉन्ग को बताने लगती है। जे होप उन्हें देख रहे थे। फिर जे होप कहते हैं कि मैं इस स्टूडियो से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बहुत वक्त पहले से काम कर रहा हूँ और अब बाद में जब मैं इस स्टूडियो को चेंज करूंगा तो ये सोच कर ही मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूं। और तभी यहाँ कोई आर्मी लिखती है कि आपके नेक पे किस के निशान है। तो जे होप उसे चेक करते हैं और कहते हैं मुझे एलर्जी हुई थी, ये उसके निशान है, और मेरी बॉडी पे भी इचिंग हो रही थी। सच में आर्मीज क्या क्या सोच लेती है। और फिर वो उस फ्लेमिंगो टॉय को दिखाते हुए कहते हैं जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी बॉर्न वॉयज 3 के दौरान, जो वी ने उन्हें गिफ्ट करा था। तो जे होप कहते हैं कि इससे मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है। इन दिनों मैं प्रिपेयरिंग, रेस्ट, प्रैक्टिस, इन सब चीजों में बिजी हूँ और मैं होप करता हूँ कि एल्बम अब बस जल्दी से आ जाए। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। और आज मैंने 2 नए टिकटॉक वीडियोस भी अपलोड करे हैं। मैं टिकटॉक पे और ज्यादा हार्डवर्क करने का सोच रहा हूँ। और अभी यहाँ एक आर्मी कहती है कि ओप्पा, मैंने पुरानी वाली लाइट स्टिक को बस 3 बार ही यूज करा है, तो आप लोग अभी इस लाइट स्टिक को खत्म मत करना। जैसा कि न्यू लाइट स्टिक आ चुकी है, तो इसे पढ़कर जे होप हंसने लगते हैं। जे होप यहाँ कहते हैं कि अब लाइट स्टिक खुद ही कॉन्सर्ट का एक पार्ट बन चुका है। ये कॉन्सर्ट में थोड़ा इफेक्ट लाता है, स्पार्क और फायर लाता है। फिर एक आर्मी कहती है कि मुझे टूर की टिकट नहीं मिली तो मैं सैड हूँ। तो इस पर जे होप कहते हैं कि मैंने टिकटॉक पे ढेरों फैंस को सक्सेसफुली टिकट परचेज करते हुए देखा। फिर एक आर्मी कहती है कि एल्बम में आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो जे होप पहले तो इस पर थोड़ा सोचते हैं और तभी कोई आता है और ये थे हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन। वो आते के साथ ही जे होप को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जिन, मैं यहाँ आया तुम्हें फिर से विश करने के लिए। तुम्हें पता है मैंने एक केक प्रिपेयर करा है? जे होप, हाँ मैंने ऑलरेडी सबको बता दिया है। जिन ने इसे प्रिपेयर करा है। और फिर से जिन जे होप को हग करते हैं, उन्हें बर्थडे विशेस देते हैं और इसके बाद फिर जिन जाने लगते हैं। पर वो फिर से वापस आते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। और यहाँ जिन गिफ्ट के तौर पे अपने ज्वेलरी को निकालकर जे होप को देने लगते हैं। तो जे होप उन्हें मना करते हैं। जिन, तुम्हें क्या चाहिए मेरी बॉडी से? जे होप, प्लीज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन, चूज करो तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जिन ना वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय तो है ही, पर वो वर्ल्ड वाइड फनी गाय भी हैं। जे होप उन्हें बहुत ज्यादा मना करते हैं और समझा बुझा कर उन्हें बाहर भेजते हैं। जिन, अगर तुम्हें चाहिए होगा तो तुम मुझे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हो। तो जे होप कहते हैं ठीक है। जे होप, जिन एक बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है। एवरीवन, मैं कुछ ऐसा पर्सन हूँ, अगर मुझे किसी से गिफ्ट मिलती है तो मैं भी उसे रिटर्न गिफ्ट देता हूँ। जब हम यंग थे तो ऐसा बहुत करते थे। मैं इस टाइप का पर्सन हूँ जो कभी भी कहीं भी खाली हाथ नहीं जाता। इवन मैं जब मेंबर्स के घर भी जाता हूँ तो कुछ न कुछ लेकर जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि इन दिनों मैं सबसे ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं सरप्राइज हूँ, जब हम यूएस में थे पिछले साल जुलाई में और वर्कआउट कर रहे थे तो हम तब बहुत ज्यादा मेहनत करते थे वर्कआउट के दौरान, पर ये अभी पूरी तरह से अलग है। और फिर वो बताते हैं कि इन दिनों वो सबसे शांत मेंबर हैं और सबसे ज्यादा फनी मेंबर हैं इन दिनों नामजून और जंगकुक। जिमिन भी हैं, थेयोंग भी हैं, योंगी। फिर एक आर्मी कमेंट करती है कि जिन के कॉन्सर्ट में सुपर टूना पे डांस करना कैसा था? जे होप, हाँ ये बहुत मज़ेदार था पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट भरा भी था। ये एक ऐसा स्टाइल है जो मैंने पहले कभी नहीं करा था। और हाँ, अब तो मुझे लाइव आए हुए ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है।
वाओ, और मेरे बर्थडे को खत्म होने में भी बस 2-3 घंटे ही बचे हुए हैं और मेरे एक और स्टाफ मेंबर का भी आज बर्थडे है। तो हमने एक दूसरे से कहा कि अरे वाह, ये तो एक ही दिन है, तो चलिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और मुझे पता है हाइव के कुछ स्टाफ्स का भी बर्थडे आज ही होगा। फिर आर्मीज उनसे पूछती है कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप 32 ईयर्स के हो चुके हैं। जय होप, सच कहूँ तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, पर मैं पहले सोचता था कि मैं 30 साल का कब होऊंगा। फिर एक आर्मी उनसे उनके फेवरेट हेयर कलर के बारे में पूछती है। जय होप, एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि ये हेयर कलर मुझ पर सूट करती है, पर मुझे इसके बारे में सोचना होगा। जैसे कि हम अब टूर पे भी जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अपना अलग अलग साइड दिखाऊंगा इस बार। तो मैं इन सब चीजों के बारे में अभी तो नहीं सोच रहा हूँ, पर आगे सोचूंगा। तो फिर आर्मीज पूछती है कि क्या आपने कॉन्सर्ट के लिए सॉन्ग्स डिसाइड कर लिया है। जय होप, वेल ये फनी है, पर मैंने अभी तक सॉन्ग्स डिसाइड नहीं करे हैं। तो आर्मीज कहती है क्या आप अपने बालों को बढ़ाने का सोच रहे हैं। जय होप, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। मैंने अपने बालों को काफी लंबा रखा है कुछ बार, पर मेरे लिए बालों की वो लेंथ सही है जो सबसे ज्यादा साफ हो, क्लीन हो, न कि बहुत ज्यादा लंबे बाल। फिर आर्मीज पूछती है कि आपके ग्लासेस कहाँ गए। जय होप, किस तरह के ग्लासेस। फिर एक आर्मी कहती है कि होबी जिन अभी आए थे, पर उन्होंने आर्मीज को हेलो नहीं बोला। फिर एक और फैन लिखती है कि होबी प्लीज एक और कॉन्सर्ट कीजिए। तो जय होप कहते हैं कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं जरूर करूंगा। फिर वो कहते हैं कि लगता है मैं अब 32 साल का हो गया हूँ। तो फिर कोई कमेंट करती है कि आप वैसे ही दिख रहे हो जैसे पहले दिखते थे। तो फिर एक और आर्मी लिखती है कि हम हमेशा यंग नहीं रह सकते। जय होप, हाँ बिल्कुल। यहाँ उन्हें कमेंट्स आ रही थी कि आप कितने साल के हो गए हैं। जय होप, मैं 32 ईयर्स का हो गया हूँ। तो फिर आर्मीज अपनी भी एज बताने लगती है। कोई कह रही थी मैं 19 ईयर्स की हूँ, तो कोई 22, तो कोई 24, कोई कह रही थी मैं 18 ईयर्स की हूँ, तो कोई कह रहे थे कि मैं 35, 45, 21। तो किसी ने यहाँ बोला कि मेरी एज 13 है, जिसे देखकर जय होप भी शॉक्ड हो गए थे। फिर किसी ने कहा कि मेरी एज 15 है। फिर कोई कहती है कि मेरी एज 0 है, तो कोई कहता है कि मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ। और जय होप ये सब पढ़कर खूब हंसने लगते हैं। जय होप कहते हैं कि वाव, यहाँ टीनेजर्स भी हैं। तो फिर कोई कमेंट करती है कि जब मैंने इस फैंडम को ज्वाइन करा था तब मैं 13 साल की थी और अब मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। जय होप, वाव। तो फिर ऐसे ही जय होप कुछ वक्त तक आर्मीज के कमेंट्स को देखते हैं और कहते हैं कि हम तो साथ में बड़े हुए हैं। हमारी आर्मीज अलग अलग एज ग्रुप्स की है और मुझे लगता है कि ये चीज बहुत कूल है। फिर कोई उनसे पूछती है कि आपके फोन में कितनी % बैटरी बची हुई है। ये सही सवाल था। तो जय होप कहते हैं कि 22% चार्ज बची हुई है। फिर कोई यहाँ कमेंट करती है कि होबी आपके पीछे कौन है। जय होप, ये लोग अभी भी ऐसा बोलते हैं, बताओ। हमारे BTS भी अब अपने आर्मीज के रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। फिर कोई आर्मी कहती है क्या आप मुझे अपने हाथों को दिखाएंगे। तो जय होप वैसा ही करते हैं। फिर कोई कमेंट करती है कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई है। जय होप, ओह हाँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। कुछ परेशानियाँ तो हमें हैं ही। टेंशन्स है कि BTS के प्रमोशंस अच्छे से हो जाएं और टूर भी है हमारा कुछ ही दिनों में। मुझे सारी चीजों को अच्छे से खत्म करना है, पर अगर मैं बीमार पड़ गया या मुझे चोट लग गई इन सभी चीजों के बीच में, तो इसीलिए मैं सिर्फ सोता हूँ। शायद इसलिए मेरी आंखें इतनी लाल है। इन दिनों जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं रेस्ट ही करता हूँ। और फिर वो आर्मीज के कुछ और कमेंट्स को देखते हैं। यहाँ कोई कमेंट करती है कि क्या आपने RM को ड्राइव करते हुए देखा। जय होप, हाँ मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था और जब मैंने शुरू में ड्राइव करना शुरू करा था तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था। फिर कोई यहाँ बहुत प्यारी सी कमेंट करती है कि अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इस लाइव को यहीं खत्म करो और सो जाओ। आपका हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है। फिर जय होप यहाँ कहते हैं कि इन दिनों लोग कोरियन कॉन्टेंट्स, के ड्रामा, के पॉप कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं और हमारे जय होप फैंस के कमेंट्स को आज खूब पढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि सारी कमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ आर्मीज फ्लाइंग किस कमेंट करती है, तो जय होप यहाँ फैंस को ढेर सारी फ्लाइंग किसेस देते हैं। जय होप, एवरीवन, लगभग 1 घंटा होने वाला है तो मैं अब जल्दी बाय कहूंगा सबको। तो फिर आर्मीज उनसे उनका बर्थडे विश पूछती है। तो जय होप अपने बर्थडे विश को बताते हुए कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि BTS स्मूथ और सेफ रहे, अच्छे से कॉन्सर्ट टूर करके वापस आ जाए। और ये विश तो हम सभी की है कि हमारे BTS सेफली कॉन्सर्ट करके साउथ कोरिया वापस आएं। और फिर यहाँ एक आर्मी कमेंट करती है कि होबी, क्या आपके पास इतना हिम्मत है कि आप RM के साथ ड्राइव पे जाओ। तो जय होप कहते हैं कि शायद किसी दिन। वैसे ड्राइविंग उतनी भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसे एक बार चलाने लगते हो तो। फिर एक आर्मी कमेंट करती है कि ग्रुप के साथ टूर पे जाना अब आपको कैसा लग रहा है। जय होप, आई थिंक ये बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। इन दिनों हम हमेशा ही बातें करते हैं कि कैसे हमने हमारे सोलो प्रोजेक्ट्स और सारे
सारे चीज़ों को करा और फिर से हम ग्रुप में काम कर रहे हैं। वाओ, ग्रुप शूट्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, ये बहुत फनी होती है। जंगकुक तो हमेशा ही यही कहते हैं। आजकल तो जंगकुक की एनर्जी लेवल 7वें आसमान पे है और फिर वो कहते हैं कि ओके एवरीवन, अब मैं इस लाइफ को यहीं खत्म करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच आर्मीज मुझे विश करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। फिर एक आर्मी पूछती है कि क्या न्यू एल्बम में कोरियन लिरिक्स बहुत ज़्यादा हैं? जे होप ऑफ कोर्स कोरियन लिरिक्स तो रहेंगे ही। हम सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत करा है इन सारी चीजों में, पूरी टीम ने इसे बनाने में अपना दिल और आत्मा दोनों ही लगा दिया। तो अब बस आपकी सपोर्ट और इंटरेस्ट ही हमारे लिए एक कंफर्ट और मोटिवेशन है। और फिर आर्मीज कहती है कि जाने से पहले एक फोटो टाइम तो होना ही चाहिए। जे होप हाँ बिल्कुल बिल्कुल फोटो टाइम तो होना ही चाहिए। क्या मैं ऐसा कुछ करूँ? तो फिर वो अलग अलग पोजेस बनाने लगते हैं। वो काफी अलग अलग तरीके से हार्ट बना रहे थे। उन्होंने यहाँ आर्मीज को ढेर सारे फोटोज के पोजेस दिए थे। फिर आर्मीज उन्हें स्टूडियो को चेंज करने से मना करती है। तो जे होप कहते हैं कि मैं भी इसे चेंज नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि अब यहाँ मैं उतना ज्यादा इंस्पायर नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अब बहुत चीजें बदलने वाली है, जल्दी मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। एनीवेज आई लव यू आर्मी, मुझे बर्थडे विश करने के लिए थैंक यू और आई लव यू। और फिर वो ढेर सारी हार्ट्स बनाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हर कोई खुश रहिए, मैं यही विश करूंगा। और फिर वो बाय कहते हैं और ये प्यारी सी लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली हमारे जे होप अपने बर्थडे पे लाइव आ गए। आर्मीज के साथ उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करा और हमारी ही तरह उन्हें भी अब अपने नए एल्बम के आने का वेट तो नहीं हो रहा है। और अब एल्बम आने में ज्यादा वक्त भी नहीं है, तो बीटीएस मेंबर खूब जोरों शोरों से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो जल्दी हमें कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलने वाला है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।